नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, UPSSC की वेबसाइट यहाँ पर ओपन है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं UPSSC फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका वीडियो चैनल पर पहले से ही अपलोड कर दिया गया है। चैनल का नाम है आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल। या तो आप सर्च करके वीडियो देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। फुल प्रोसेस विद पेमेंट की स्टेप बाय स्टेप हर चीज, प्रत्येक चीज को बताया गया है। विदाउट मिस्टेक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेमेंट यदि कट गया है, ठीक है, और सक्सेसफुल हुआ है तब भी पेमेंट कटा है, बट फाइनल पेमेंट नहीं निकल पा रहा है, इनवैलिड आ रहा है, स्टॉप सर्विस या बैंक प्रॉब्लम, एरर, कुल मिलाकर फाइनल पेमेंट नहीं निकल रहा है। तो जब फीस अपडेट होगी तभी फाइनल पेमेंट निकलेगा। फीस ही अपडेट नहीं होगी तो फाइनल पेमेंट कैसे निकलेगा? तो देखिए, चाहे तो पेमेंट अपडेट, फेलर, फाइनल पेमेंट, पेमेंट स्टेटस, डबल वेरिफिकेशन मोड, लॉगिन, रिमेनिंग डिटेल्स, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यकीन मानिए, यदि आपने वीडियो को पूरा वॉच किया और वीडियो को समझ लिया और सारे स्टेप आपने फॉलो कर लिए तो 100% आपका समाधान हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर पेमेंट फंस गई है गेटवे में और कट भी गई है, और आपने 24 से 48 घंटे वेट भी कर लिया, फिर भी अपडेट नहीं हो रहा है। लेकिन प्रोसेस यही है अपडेट करने का, जो अभी आपको हम दिखाने वाले हैं। यदि होगा तो इसी प्रोसेस से फीस अपडेट हो जाएगी आपकी। 100% चांसेस हैं। इन केस एक आध फीस ऐसी हो जाती हैं कि जो पेमेंट गेटवे अपडेट नहीं कर पाता है, साइड इशू हो जाता है, तो वो रिफंड होने के चांसेस रहते हैं। अपना अकाउंट चेक करते रहिए, ठीक है। लास्ट टाइम नज़दीक आ रहा है तो दोबारा पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट तक इंतजार करेंगे तो फिर आप हो सकता है साइड बिजी हो जाए, आप फॉर्म को सही से पेमेंट ना कर पाएँ, एक्सेप्ट ना कर पाएँ, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लास्ट डेट करीब आ रही हो, दिन 2 दिन 4 दिन बचे हों, तो पहले से ही पेमेंट करना मजबूरी है। बट जो प्रोसेस, जो टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में बताए जाएंगे, 2 ऐसी ट्रिक हैं जो कि 100% कारगर होंगी, ठीक है। एक तो डबल वेरिफिकेशन मोड है और एक रिमेनिंग डिटेल्स है। अब वो कहाँ मिलेगा आपको? सीधा होम पेज पर जाइए, ये देखिए रिमेनिंग डिटेल्स सबमिशन, यहाँ से प्रयोग करेंगे हम दूसरा वाला, और जो फर्स्ट यूज़ है वो हम यहाँ से करने वाले हैं। अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर 55 सीरीज से शुरू हुआ होगा, वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। यदि आप पेड थ्रू लॉगिन कर रहे हैं तो 2022 के पेड का नंबर डालेंगे, तब आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो चलिए, हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है यूपी फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड का UPSSC में, ठीक है, जो कि लेटेस्ट वैकेंसी इस समय चल रही है, और उसका नंबर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी हैं। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। यदि पेमेंट आपका फेल्ड हुआ या सक्सेस हुआ, पेमेंट कटा है, और आपने जब डबल वेरिफिकेशन मोड के माध्यम से लॉगिन किया तो यहाँ पर आपको सक्सेस दिख गया, तो इसका मतलब जो है आपका पेमेंट सक्सेस हो गया है। यदि फेलर लिख रहा है तो यहाँ पर फेलर हो गया है, ठीक है। यदि सक्सेस है और फाइनल प्रिंट में कोई लिख कर आ गया कि स्टॉप सर्विस या फिर इनवैलिड, फाइनल प्रिंट फीस कटने के बाद जो स्टेप आता है उसको हम क्लिक कर रहे हैं डाउनलोड एप्लीकेशन फाइनल प्रिंट के लिए, तो वो नहीं हो रहा है, वहाँ पर एरर आ रहा है। बैंक का एरर आ सकता है, इनवैलिड का एरर आ सकता है, स्टॉप का एरर आ सकता है, कोई भी एरर आ सकता है, और वो आपका डाउनलोड नहीं हो रहा फाइनल प्रिंट आउट। तो यहाँ पर इस प्रोसेस के माध्यम से जो है आप यहाँ देख सकते हैं सक्सेस है, और यहाँ प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद जो है स्लिप जनरेट होगी, और स्लिप जनरेट होने के बाद वहाँ पर पूरा जो प्रोसेस है फाइनल प्रिंट तक करेंगे, और आपके फाइनल प्रिंट का जो समाधान है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। यकीन मानिए, यदि पेमेंट आपका सक्सेस है तो। अब देखिए, पेमेंट यहाँ पर सक्सेस जगह फेलर लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? और पेमेंट कट गया है। कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सही नॉलेज प्रदान किया जाए, और जो भी हमें प्रैक्टिकल रहता है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर वेरीफाइड ट्रांजेक्शन डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे। यदि पेमेंट आपका वाकई में कटा है तो यहाँ से सक्सेसफुल होने के पूरे चांसेस रहते हैं। और दूसरी ट्रिक है, उससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस आपके रहने वाले हैं। पहली ट्रिक के बारे में समझ लेते हैं, फिर उस ट्रिक के बारे में हम जानते हैं। रिमेनिंग सबमिशन डिटेल्स होम पेज पर जो लिंक बना हुआ है उसके माध्यम से भी लॉगिन करके हम आपको बताएंगे, और जहाँ तक वहाँ तक इस वीडियो के माध्यम से आपका ज़रूर समाधान होगा।
तो चलिए यहाँ पर हम वेरीफाइड ट्रांजेक्शन आईडी पर क्लिक कर देते हैं। यदि फेल्ड हुआ है तो हम वेरीफाई वाले पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यदि सक्सेस हुआ है तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो स्टेप वो अगला होगा आपका। फेलर है तो यहाँ से तब भी यहाँ से वेरीफाई करना पड़ेगा, और सक्सेस हुआ तब भी यहाँ से वेरीफाई करते हुए लास्ट तक प्रोसेस करना होगा, और फाइनल प्रिंट का समाधान आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वेरीफाइड ट्रांजेक्शन डिटेल्स पर क्लिक कर देते हैं। चाहे पेमेंट फेल्ड हुआ हो या सक्सेस, फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है तो समाधान आपका यहीं से होगा। यदि आपका पेमेंट फेल्ड हुआ होगा तो यहाँ पर दिखा देगा फेलर, ठीक है। 24 से 48 घंटे वेट करते रहिए, दोबारा फिर से यही प्रोसेस करिएगा, फिर भी फेलर दिखा रहा तो अपना अकाउंट चेक करिएगा, क्योंकि यदि पेमेंट सक्सेस कटा है तो इस ट्रिक के माध्यम से ज़रूर अपडेट हो जाता है। और यदि सक्सेस होगा तो आपके सामने इस प्रकार की पेमेंट स्लिप जनरेट होगी, और उसके बाद प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन आपको कर देना होगा। देखिए, जिनका सक्सेस हो चुका है वो तो प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन करेंगे, फिर उसके बाद अगला स्टेप आएगा, फिर उसके बाद अगला स्टेप, और उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट। जिनका सक्सेस नहीं हो पा रहा है, फेलर ही आ रहा है, देखिए जो भी जितने भी स्टेप वीडियो में दिखाए जा रहे हैं वो स्टेप सारे फॉलो करिए, आप जरूर करिएगा, समाधान ज़रूर होगा, ठीक है। इनकेस क्या होता है कि टाइम सेशन आउट हो चुका है, उसके बाद पेमेंट कटा है तो वो अपडेट नहीं होगा, वो फेल्ड ही दिखाएगा वो। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर प्रोसीड और फाइनल सबमिशन करेंगे। जिनका पेमेंट सक्सेस हुआ था और स्टॉप सर्विस या फिर कुछ बैंक एरर या फिर इनवैलिड एरर फाइनल सबमिट करते टाइम आ रहा था और उन्होंने इस प्रोसेस को अपनाया है, तो यहाँ जैसे ही हम प्रिंट या फिर वेरीफाई ट्रांजेक्शन आईडी करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से दिखाने लगता है कि यू हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड अगेंस्ट दिस रजिस्ट्रेशन नंबर विद ट्रांजेक्शन नंबर, यानी कि फीस पहले से जमा है, तो वो स्लिप अप्रूव ना होगा, सीधा यहाँ पर आ जाएगा प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन। आप सिर्फ यहाँ पर क्लिक करिएगा और अगले स्टेप तक आप पहुँचेंगे। अगला स्टेप, प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर कितने काम हो गए। देखिए, पेमेंट भी अपडेट, आपका फेलर का स्थिति के बारे में पता चल गया, और जिनका अपडेट होना था वो अपडेट भी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और जो फाइनल प्रिंट की प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी यहाँ से सॉल्व होते हुए चल रही है साथ ही साथ में, ठीक है। अब जहाँ सक्सेस लगा हुआ वहाँ से आपने प्रिंट किया, वहाँ से नहीं हो पा रहा तो वेरीफाइड ट्रांजेक्शन आईडी के माध्यम से इस स्टेप को पूरा फॉलो कर जाएगी, लास्ट तक समस्या का समाधान हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट पेमेंट करते हुए, पेमेंट का स्टेटस चेक करते हुए, फाइनल प्रिंट का एरर सॉल्व करते हुए, यहाँ देख सकते हैं फाइनल प्रिंट तक हम पहुँच गए हैं। और देखिए, यदि आपने प्रिंट आइकन पर क्लिक किया है और प्रिंट करने पर फोटो नहीं आ रही है तो उसको जो एस्केप बटन होती है कीबोर्ड में उसको हटा दीजिए, मोबाइल से उसको हटा दीजिए, फिर से प्रिंट करिए, फिर से नहीं आ रहा तो फिर से प्रिंट करिए, लगभग 2-3-4 बार प्रिंट करिए, तो आपकी जो फोटो जो प्रिंट में शो नहीं करती प्रीव्यू में वो शो कर जाएगी। यदि आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर नहीं हो पा रहा तो आप मोज़िला ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरा ब्राउज़र यूज़ कर लीजिए और उस पर लॉगिन करके देख लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि लास्ट टाइम में आप कर रहे हैं तो भाई देखिए, उस टाइम पे तो सीधा आप कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल बी करिए और सेव कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने देख लिया है, और अब हम चलते हैं जो दूसरी रामबाण ट्रिक है। फर्स्ट रामबाण ट्रिक तो आपने देख ली है, और मैं ऐसा करता हूँ यहीं पे सावधान हो जाएगा इस ट्रिक से। यदि नहीं हो रहा है तो दूसरी ट्रिक भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान है आपके लिए। चलिए हम आपको वहाँ लिए चलते हैं, होम पेज पर। लीजिए, हम आ चुके हैं होम पेज पर। यहाँ पे देख सकते हैं रिमेनिंग डिटेल्स सबमिशन, फोटो विद सिग्नेचर अपलोडिंग। यहाँ से आप फोटो सिग्नेचर का स्टेप के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपका पेमेंट कट गया है, फेल्ड हो गया है, फाइनल प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से समाधान आपका हो सकता है। जहाँ देख रहे हैं आप रिमेनिंग डिटेल्स सबमिशन, सिंपली यहाँ क्लिक करिएगा और 55 सीरीज से जो नंबर स्टार्ट है उसको यहाँ पर क्लिक करिएगा, जो कि अपने फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड का रजिस्ट्रेशन अभी किया है, या फिर मैसेज में देख लीजिए, ईमेल के माध्यम से देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर 55 सीरीज से स्टार्ट है, टाइप करिएगा, ये डेट ऑफ बर्थ टाइप करिए, जेंडर सेलेक्ट करिए, डोमिसाइल सेलेक्ट करिए, उसके बाद अपना कैटेगरी जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा, कैप्चा फिल करिए। प्रोसीड करेंगे तो अगला स्टेप जो है आपके सामने मोबाइल और ईमेल का होगा, उसमें से किसी एक को फिल करके प्रोसीड कर दीजिएगा और डिटेल्स जो है आपके सामने आ जाएगी, स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। यदि सबमिट हुआ होगा तो सबमिट का स्टेटस वहाँ शो करेगा। यदि पेमेंट आपका कट गया है, फाइनल प्रिंट नहीं निकला है या फेल्ड हो गया है तो वहाँ पर दोबारा से पेमेंट के लिए ऑप्शन दिखाएगा, बट उसमें आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, उस पेमेंट को आप दोबारा करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लॉगिन करके देख लेते हैं पहले।
मोबाइल नंबर डालकर हमने प्रोसीड किया और इस प्रकार का स्टेटस हमारे सामने आ गया। यहाँ से आप प्रिंट रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टेटस आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड, क्लिक हियर टू प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये तो उन लोगों के लिए होगा जिनका पेमेंट सक्सेस है, जिन्होंने फर्स्ट ट्रिक को अपनाकर पेमेंट सक्सेस कर लिया। तो पहले तो वहीं से फाइनल पेमेंट आपका निकल जाएगा यदि आप पूरे स्टेप को फॉलो करेंगे फर्स्ट ट्रिक वाले को। और ठीक है, और एक तो पेमेंट सक्सेस है और आपने ये रिमेनिंग सबमिशन डिटेल से क्लिक किया है, तो दोबारा जो प्रिंट आपको निकालना है तो वो प्रिंट आप यहाँ से बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि पेमेंट तो कट गया बट फेल्ड हो गया, सक्सेस तो हुआ पेमेंट बट प्रिंट नहीं निकल पा रहा है, इनवैलिड आ रहा है। तो रिमेनिंग सबमिशन डिटेल पे जाएंगे, स्टेटस को देखेंगे, यदि पेमेंट का ऑप्शन दोबारा आ रहा है और फीस कट गई है, ये आपको कन्फर्म है, तो उस पेमेंट पर आप क्लिक करिए। इसलिए करिए क्योंकि करेंगे तभी तो प्रोसेस आगे देखने को मिलेगा। बट यहाँ सक्सेस है इसलिए हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, बट पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है UPSSC की उसमें प्रोसेस दिखाया है मैंने। तो यहाँ आप इतना समझिएगा कि पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, पेमेंट कट गई है तो पेमेंट पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एक स्टेप और दूसरे स्टेप में आपको दिखा देगा कि पेमेंट ऑलरेडी, यदि कटा होगा सक्सेस तो ऑलरेडी दिखा देगा और पूछेगा आपसे प्लीज़ क्लिक द फाइनल प्रिंट। तो आप सीधा फाइनल प्रिंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका फाइनल प्रिंट जनरेट हो जाएगा। तो ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यदि फेल्ड है तो वो दोबारा पेमेंट करने के लिए आपको आगे ले जाएगा पेमेंट गेटवे तक, बट आप पेमेंट ना करें क्योंकि आपको दोबारा कट चुका आपका। तो आप 24 से 48 घंटे वेट करें, उसके बाद इस प्रक्रिया को अपनाएं। लास्ट टाइम नज़दीक है तो पेमेंट आप कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा कोई पेमेंट तो नहीं है इसकी, तो आप पेमेंट कर सकते हैं, आप अपने फॉर्म को एक्सेप्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट ट्रिक तो आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी और सेकेंड भी समझ में आ गई होगी। सेकेंड ट्रिक की मतलब ऐसा है कि जैसे फॉर्म आपका क्लियर हो चुका है, फाइनल प्रिंट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो रिमेनिंग डिटेल में जाके अपने डिटेल्स को पूरा कर सकते हैं, या फॉर्म अधूरा रह गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बट जो पेमेंट आप अपडेट करेंगे डबल वेरिफिकेशन मोड, वो तो फर्स्ट ट्रिक से ही आपको करना पड़ेगा और वहीं से समाधान होगा आपका। ठीक है, बट पेमेंट सक्सेस कटा है तो आप रिमेनिंग सबमिशन डिटेल में जाके यहाँ से प्रक्रिया को अपना के पूरा प्रोसेस करते चले जाइए, आप समाधान अपने आप हो जाएगा यदि पेमेंट सक्सेस हुआ है तो। ठीक है, यदि आपको पेमेंट द्वारा नहीं करना, पेमेंट गेटवे तक पहुँच रहा है ये प्रोसेस, तो आप वहीं पे छोड़ दीजिए, इंतज़ार कर लीजिए, फर्स्ट ट्रिक को अपनाइए। 24 से 48 घंटे 72 घंटे के बीच में उस ट्रिक को अपनाइए, तो वो वहाँ अपडेट कर देगा यदि आपका फील्ड हुआ होगा या अपडेट होने वाला होगा। ठीक है, अब टाइम सेशन आउट हो चुका है और पेमेंट आपकी कट गई है तो अपडेट मुझे नहीं लगता अपडेट होगा वो, क्योंकि वो फीस फंस जाती है, वो तो वापसी रिफंड ही हो सकती है फीस वो। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा और लास्ट टाइम यदि नज़दीक है तो दोबारा पेमेंट करना भी होगा क्योंकि फॉर्म को एक्सेप्ट भी कराना होता है। ठीक है, वैसे तो जो ट्रिक बताएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड बहुत ही कारगर साबित होंगे आपके लिए, और प्रयास करिएगा। और वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक भी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।